हेलो एवरीवन। आज हम लोग अमीनो एसिड का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग ने अमीनो एसिड का फर्स्ट पार्ट देख लिया था, ठीक है। उसमें हमने इंट्रोडक्शन और उसके कुछ क्लासिफिकेशन देख लिया था। आज कुछ जो क्लासिफिकेशन बचे हैं उसको देख लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड? ओके, हमने देख लिया था एसेंशियल अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे हमने 3 कैटेगरी देख लिया था, है ना। एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, सेमी एसेंशियल। और सॉल्यूशन पे क्या रिएक्शन है अमीनो एसिड का, एसिडिक, बेसिक, ये सब कुछ देख लिया था, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप हम लोग देख लेते हैं कि अमीनो एसिड को कितने क्लास पे डिवाइड किया गया है। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप अमीनो एसिड को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट, नॉन पोलर एलिफैटिक आर ग्रुप। दूसरा, पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप। तीसरा, पॉजिटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप। एंड फोर्थ, निगेटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप। एंड फिफ्थ, एरोमेटिक आर ग्रुप। ओके, पोलर और नॉन पोलर दो चीज़ें आई हैं। पोलर जब भी आप बोलोगे हाइड्रोफिलिक होगा, मतलब वो वाटर पे सल्यूबल होगा। और नॉन पोलर की बात करोगे आप जब भी, मतलब वो हाइड्रोफोबिक होगा, मतलब वो वाटर पे सल्यूबल नहीं होगा, ठीक है ना। ये कुछ दिखा है कि आर ग्रुप वेरीज वैरायटी फ्रॉम नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक, ठीक है। नॉन पोलर मीन्स हाइड्रोफोबिक होगा, हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर इनसेल्युबल होगा। और हाईली पोलर जब होगा तो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, मतलब वाटर सेल्यूबल होगा, वाटर पे आसानी से घुल जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं इनके वन बाय वन कि क्या होते हैं। हाँ, ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अभी हमने दो चीज़ें बात की, एलिफैटिक और एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो एलिफैटिक क्या होते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ज्वाइंट होते हैं टुगेदर, और जो चैन होती है स्ट्रेट होती है और ब्रांचेड होती है, ठीक है। और इसमें जो बॉन्ड होते हैं सिंगल, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक। सिंपल सा स्ट्रेट चैन होती है, ठीक है। इसमें कोई रिंग स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। और एरोमेटिक में क्या होता है, ये रिंग स्ट्रक्चर होता है, और इंस्टेड ऑफ सिंगल डबल बॉन्ड की जगह इसमें पाई इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। और ये वेंजीन या टायोलिन कंपाउंड के जैसे होता है, ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। आई थिंक इसके पहले भी आपने 11th-12th में एलिफैटिक, एरोमेटिक, इन सब के बारे में पढ़ा होगा। तो अब वन बाय वन हम देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर हम देख लेते हैं कि नॉन पोलर एलिफैटिक आर ग्रुप के बेस पे, ठीक है, कितने अमीनो एसिड होते हैं, ठीक। उसके पहले ही मैंने बता दिया कि जब नॉन पोलर की हम बात कर रहे हैं, नॉन पोलर होगा मीन्स हाइड्रोफोबिक होगा वो, मतलब कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे और पानी पे आसानी से नहीं घुल पाएंगे, ठीक है। और जितनी ज़्यादा इनकी हाइड्रोकार्बन चैन इंक्रीज करेंगे आप, जितनी ज़्यादा चैन लंबी होगी उतना ज़्यादा क्या, हाइड्रोफोबिसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। लिखा है ना, हाइड्रोफोबिसिटी इंक्रीज एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन द हाइड्रोकार्बन चैन इंक्रीजेस। ओके, तो मोस्ट एलिफैटिक अमीनो एसिड आर फाउंड विद इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। एलानिन एंड ग्लाइसिन में फाउंड आइदर इनसाइड और आउटसाइड। सिर्फ एलानिन या ग्लाइसिन ऐसे होंगे जो या तो अंदर साइड पे आ जाएंगे प्रोटीन के, या तो बाहर साइड पे आ जाएंगे। बाकी इसमें प्रोटीन के अंदर पे आ जाएंगे, विद इन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। ये क्या है, एग्जाम्पल है नॉन पोलर अमीनो एसिड की, ठीक है। तो इसमें आता है ग्लाइसिन, ठीक। इसमें सिर्फ आर ग्रुप वैरी कर रहा है, आप देखेंगे ध्यानपूर्वक तो देखेंगे सिर्फ आर ग्रुप वैरी कर रहा है। इसमें एच जोड़ दिया मतलब ग्लाइसिन हो गया, ठीक है। और इसमें CH3 एलानिन, ठीक है। इसी तरह से सभी प्रोलिन, वैलिन एंड ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, ठीक है। ये क्या है, हमारे नॉन पोलर एलिफैटिक आर ग्रुप के बेस पे अमीनो एसिड को क्लासीफाई किया गया है। तो नाम रखिएगा, स्ट्रक्चर नहीं याद होता कोई बात नहीं, बट नाम जरूर याद रखिएगा। ग्लाइसिन, एलालिन, प्रोलिन, वैलिन,
ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग हमारा पोलर अनचार्ज आर ग्रुप। अभी बताया कि पोलर की यदि पोलर होगा अमीनो एसिड तो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, मतलब वाटर पे आसानी से सेल्यूबल होंगे, घुल जाएंगे आसानी से अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि दीज अमीनो एसिड आर मोर सेल्यूबल इन वाटर और मोर हाइड्रोफिलिक। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है विथ वाटर। ठीक है, इनके एग्जाम्पल क्या है आपका, सीरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पर्जिन एंड ग्लूटामाइन। ठीक है, ये आपके हो गए पोलर अनचार्ज आर ग्रुप हो गए। ठीक है, जस्ट इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं स्ट्रक्चर के साथ। ओके, ये पोलर अनचार्ज आर ग्रुप के एग्जाम्पल प्लस स्ट्रक्चर। ठीक है, सीरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पर्जिन एंड ग्लूटामाइन। ठीक है, आप देख रहे हैं सिर्फ ये लाइट पोर्शन देखिएगा, सिर्फ यही चेंज होगा क्योंकि आर पोजीशन बस चेंज होगा। ठीक है, ये ठीक सब में यही बस चेंज हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कैटेगरी पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड। ठीक है, ऐसे अमीनो एसिड जो पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज होगा मीन्स क्या है, समझ रहे हैं आप? इसके पहले मैंने बताया कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा निगेटिव होता है, यदि अच्छे से वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो। ठीक है, जो COH जो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा तो निगेटिव चार्ज कंटेन करता है, और जो अमीनो ग्रुप होता है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा अमीनो ग्रुप बढ़ेगा उतनी ही पॉजिटिविटी अमीनो एसिड की बढ़ेगी। ये तो इसको ऐसे भी कह सकते हो कि बेसिक होगा ये। ठीक है, बेसिक अमीनो एसिड हमने पढ़ लिया पीछे। ठीक, तो देख लेते हैं कि क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड। ओके, तो ये इनका एक निश्चित पीएच पे क्या होता है, 7.0 पे लाइसिन क्या होगा, ये बहुत पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं। ठीक ना, इनके एग्जाम्पल हैं कुछ, लाइसिन हो गया, हिस्टेडिन हो गया। ठीक है, ये किस वजह से पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, तो जो आर्जिनिन है, आर्जिनिन में ग्रुप पाया जाता है ग्वाइनोडेन ग्रुप। ठीक, जिसकी वजह से पॉजिटिव कंटेन करता है, और हिस्टेडिन में एमाइडोजोल ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, तो इनके हम अब देख लेते हैं। हाँ, ये पॉजिटिव चार्ज तो ये प्रोटॉन डोनर या एक्सेप्टर भी हो सकते हैं। ओके, बस इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं विथ एग्जांपल। ठीक है, ये है हमारे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो ग्रुप। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ अमीनो ग्रुप की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसीलिए क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये आपका लाइसिन हो गया, आर्जिनिन हो गया, हिस्टेडिन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपन कि निगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड। निगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं मीन्स कि इसमें जो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जिससे कि ये निगेटिविटी दिखाएंगे। ठीक है, तो इन ये लिखा है निगेटिवली चार्ज या एसिडिक आर ग्रुप्स, द टू अमीनो एसिड हैविंग आर ग्रुप विथ अ नेट निगेटिव चार्ज एट pH 7.0, मतलब 7.0 पे ये निगेटिव चार्ज दिखाएंगे। तो कौन कौन सा हो गया आपका, एस्पर्टेट सॉरी एंड ग्लूटामेट। ठीक है, ईच ऑफ विच हैज़ अ सेकंड कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, जिससे कि ये क्या निगेटिविटी शो करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा क्लासिफिकेशन एरोमेटिक आर ग्रुप। एरोमेटिक आर ग्रुप के बारे में अभी मैंने पीछे बता दिया कि एरोमेटिक क्या होते हैं, जिसमें क्या बेंजीन या टॉलोइडिन कोई होगा। ठीक है, तो जो इसके एग्जांपल है फेनिल एनालिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन, ये होते हैं एरोमेटिक। ठीक है, इनके साइड चेन होता है। ठीक ना, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन सिग्निफ मोर पोलर होते हैं। टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन बहुत ज़्यादा पोलर होते हैं। पोलर मीन्स वाटर पे आसानी से बहुत ज़्यादा सेल्यूबल हो जाएंगे। ठीक है, किसकी अपेक्षा, फेनिल एलानिन की अपेक्षा। ठीक ना, ओके, अब इनके हम स्ट्रक्चर देखते हैं।
जैसे कि बताया एरोमेटिक रिंग क्या होता है, मैंने बताया था कि इसमें एक बेंजीन या टॉयलिन जैसे रिंग पाया जाएगा, ठीक है। ये तो ये फेनिलैलैनिन का रिंग, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, ठीक। अब ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरनेस के बेस पे हम देख लेते हैं अमीनो एसिड को, ठीक। तो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं, नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं ऑकरनेस के बेस पे। इसको हमको शुरू पे ही डिस्कशन करना चाहिए था बट मैं मिस कर गया था। जितने भी 22 अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में या पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, ऐसे अमीनो एसिड को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड बोलते हैं। लिखा हुआ है द 22 अमीनो एसिड विच पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस या पेप्टाइड सिंथेसिस आर कॉल्ड स्टैंडर्ड और प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड, ठीक है, जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करेंगे आपके। ऐसे अमीनो एसिड को क्या बोलेंगे हम, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड बोलेंगे, ठीक है। जैसे 4 अमीनो एसिड जो होते हैं, ल्यूसीन, सीरीन, लाइसिन और ग्लूटामिक एसिड, ये मोस्ट अबेंडेंट होते हैं किसी भी प्रोटीन में, ठीक है। और जो ट्रिप्टोफिन हो गया, मेथियोनिन हो गया, ये रेयर होते हैं, मतलब लिस्ट कह सकते हो आप कि ये कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं हम नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड देख लेते हैं, ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड क्या, जस्ट स्टैंडर्ड अमीनो एसिड के अपोजिट देख लेते हैं, ठीक है, कि ये ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते। बट इसका मीन ये नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं होती, ये इम्पोर्टेंट होती हैं हमारी बॉडी के लिए और प्रोटीन के लिए। देख लेते हैं हम इसको। तो लिखा क्या, नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड इज एन अमीनो एसिड दैट ऑकर्स नेचुरली इन द सेल बट डू नॉट पार्टिसिपेट इन पेप्टाइड सिंथेसिस, ठीक है। नेचुरली सेल्स में होते हैं बट प्रोटीन या पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में कोई भी हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है। सम नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेप्टाइड्स बट दे आर जनरेटेड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड अमीनो एसिड इन द पेप्टाइड मॉलिक्यूल। कुछ होते हैं पेप्टाइड में नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, बट वो क्या होते हैं, जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है उन्हीं का क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है ना। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड अमीनो एसिड रेसिड्यूज ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ पॉलीपेप्टाइड, ठीक। दीज मॉडिफिकेशन आर ऑफन एसेंशियल फॉर फंक्शन और रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये फंक्शनल और रेगुलेशन के लिए नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जरूरी होते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ अमीनो एसिड हैं जैसे 4 हाइड्रोक्सीप्रोलीन, ठीक है, ये नॉन स्टैंडर्ड है बट किसका डेरिवेटिव है, प्रोलीन का है। प्रोलीन क्या है, एक हमारा स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, ठीक है। हाइड्रोक्सीलाइसिन किसका, लाइसिन का, ठीक है। डेस्मोसिन किसका डेरिवेटिव होता है, लाइसिन का, ठीक। एन एस्टिलसीरीन एन फॉर्मिल मिथ्योनिन, ये सब क्या है, गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट, ये किस में पाया जाता है, आपका प्रोथर्मिन प्रोटीन है, ठीक है, ब्लड पे पाया जाता है। तो ये हमारे हो गए क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। इसी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड को ही सब में डिवाइड किया गया है, जो पीछे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, पहले हमें इसी को पढ़ना था। और भी कुछ क्लासिफिकेशन है बट इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक इतना आप लोगों के इनफ है। इसके बाद जो सेकंड वीडियो हमारी होगी वो होगी प्रॉपर्टीज़ पे, अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज़ पे, ओके। तो थैंक यू सो मच।